अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट होमोलॉगस सीरीज। ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं जीके बोर्ड एग्जाम्स में, कभी कभार सीबीएसई एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। एटलीस्ट 3-4 बार ये एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि दिस क्वेश्चन इज ट्रेंडिंग इन जीके बोर्ड एग्जाम। तो डायरेक्टली हम डिस्कस करेंगे होमोलॉगस सीरीज। सबसे पहले हमें पता ही है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भी केमिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है दैट्स मोस्टली डिटरमाइंड बाय इट्स फंक्शनल ग्रुप। यानी जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही डिस्क्राइब करता है द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। यानी फंक्शनल ग्रुप इज द ग्रुप दैट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, अगर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और उनमें कार्बन चेन्स की डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, या मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। अगर हम देखेंगे मिथेनॉल में एक कार्बन है, बाकी जब हम नीचे जाएंगे तो कार्बन नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, वो सेम रहेगा। अब ये OH ग्रुप जो है, only OH group determines the properties of an organic compound irrespective of the carbon chain। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अरेंज कर सकते हैं इन ए सीरीज और फैमिली। तो उस सीरीज और फैमिली को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो डायरेक्टली हम डेफिनेशन पे आते हैं। तो देखो, होमोलॉगस सीरीज इट इज अ सीरीज और फैमिली ऑफ organic compounds having same functional group, similar chemical properties, and the respective members or the successive members of homologous series या successive members of series differ from each other by one CH2 unit। Examples पे हम focus करके explain करेंगे क्या होता है homologous series। देखो, series of or family of organic compounds having same functional group same होगा, similar chemical properties होंगे, और the successive members जो होंगे they differ from each other by one CH2 unit। Let me explain this with the help of an example। example लेंगे। example में हम पहले homologous series of alkanes। आप यहां पे याद रखोगे कि इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएंगे, मैं वो अलग से नहीं लिखाऊंगा, आप यहीं पे फोकस करना लेक्चर की ओर, तो आपको समझ आएगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज क्या है। देखो, होमोलॉगस सीरीज में हम अल्केन्स लेंगे। अल्केन्स देखो, अल्केन्स में हमारे पास आता है फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकंड आता है इथेन, थर्ड आता है प्रोपेन, फोर्थ वन इज ब्यूटेन, फिफ्थ वन इज पेंटेन। पेंटेन तक ही जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, लेक्चर बढ़ जाएगा। 2G की जो स्पीड है, फिर लेक्चर अपलोड जल्दी नहीं होगा। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। यहां पे हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मीथेन का CH4 है, इथेन का C2H6 है, C3H8 है, C4H10 है, C5H12 है। अब आप कहोगे सर आपने इतनी जल्दी बोल दिया तो हमें याद नहीं रहेगा। आपको पता ही है, देयर जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। अल्केन्स की जनरल फॉर्मूला एक ही है, CnH2n+2। 1 से स्टार्ट करो तो ये आएगी ये फॉर्मूला, 2 यहां पे डालो तो ये फॉर्मूला आएगी, 3n की जगह 3 यहां पे सब्स्टिट्यूट करो ये फॉर्मूला आएगी, 4 सब्स्टिट्यूट करो ये फॉर्मूला आएगी, 5 सब्स्टिट्यूट करो ये फॉर्मूला आएगी। क्लियर? अब देखो, द रेस्ट मैंने ये कहा कि इन सबों के पास सिंगल बॉन्ड्स है, ऑल और अल्केन्स, सभी अल्केन्स हैं। अब दे ओनली डिफर फ्रॉम ईच अदर, द सक्सेसिव मेंबर्स मींस देखो, इसका सक्सेसर ये है, इसका सक्सेसर ये है, मींस 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, है ना। मींस 1 का सक्सेसर 2 है, 2 का सक्सेसर 3 है, 3 का सक्सेसर 4 है, आगे आगे। अगर आप देखोगे, देखो ये मेंबर और ये मेंबर दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय 1 CH2 यूनिट। देखो डिफरेंस क्या है। अगर हमारे पास CH4 है, इट इज दिस CHHH, दिस इज CH4। अब अगर हम लिखेंगे C2H6, H H H H H H, देखो यहां पे आप याद रखो, ये एक मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। अब देखो इसके पास 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स हैं, एक कार्बन है। अगर आप यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 हाइड्रोजन्स हैं और 2 कार्बन हैं। इसका मतलब देखो,
इसके पास कार्बन 1 फर्स्ट कंपाउंड पे कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, ओके। दूसरे में कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। इसका मतलब देखो हाइड्रोजन 6 और 4, अगर हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे वहां पे 2 हाइड्रोजन रह गए। अब देखो दो कार्बन में एक कार्बन माइनस करेंगे, एक कार्बन रहेगा। इसका मतलब ये मेंबर और ये मेंबर जो है दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय 1 CH2 यूनिट। यानी इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस है किसकी, इस CH2 यूनिट की। अब देखो अब C3H8, यहां पे H6 है, यहां पे H8 है, मीन्स 2 हाइड्रोजन मोर है। अब 2 कार्बन, यहां पे 3 कार्बन, मीन्स यहां पे भी CH2 की डिफरेंस है। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, CH2 की डिफरेंस है। इन दोनों के दरमियान क्या, एक CH2 की डिफरेंस है। तो इसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज जो है ये सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, और जो रेस्पेक्टिव मेंबर्स जो होते हैं सक्सेसिव मेंबर्स वो डिफर करते हैं बाय 1 CH2 यूनिट। या CH2 यूनिट के बदले हम लिखेंगे 14 यूनिट्स ऑफ मास। अब देखो क्या होता है, कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम्स, ओके। हाइड्रोजन जो है इसका 1 होता है, लेकिन यहां पे 4 हाइड्रोजन है, मीन्स 4। देन अब CH2 है ना, CH2 ग्रुप, अब 2 हाइड्रोजन है, मीन्स 2, 2 into 1 2 ग्राम्स, 12 ग्राम्स प्लस 2 ग्राम्स कितने हो गए, 14 ग्राम्स। मीन्स रेस्पेक्टिव मेंबर्स जो है दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय 1 CH2 यूनिट, ओके। तो अब देखो द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज और नोन एज होमोलॉग्यूज। जो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं होमोलॉग्यूज। एंड द फिनोमेना इज नोन एज होमोलॉगी। इन मेंबर्स को कहते हैं होमोलॉग्यूज, और जो पूरा फिनोमेना होता है उसको कहते हैं होमोलॉगी, और सभी जो पूरी की पूरी सीरीज होती है उसको कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो एक और सीरीज हम लेंगे, दैट इज द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की होमोलॉगस सीरीज। देखो अल्कोहल्स की होमोलॉगस सीरीज जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 OH। जैसे ऑलरेडी आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, या आप डायरेक्टली iChemistry आप सर्च कर सकते हो और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहां पे वीडियो मौजूद है। CnH2n प्लस 1 OH, ओके। अब देखो n जब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, तो कंपाउंड क्या आएगा, C1, इसकी जगह 1 लिखो, H2 into 1 plus 1, okay, OH, means it will be CH3OH, okay। अब नेक्स्ट जो है N जब 2 होगा, then it will be C2, H2 into 2 plus 1 OH, then it will be C2H5OH, okay। यहां हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2OH, CH3OH, ओके। अब देखो अब नीचे जा सकते हो, CH3 CH2 CH2OH, मीन्स इट इज N इक्वल टू 3, यहां पे ये आएगा। when N इज इक्वल टू 4 तो यहां पे आएगा CH2 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 CH2OH। यहीं तक हम सीरीज लेंगे। देखो दिस इज मिथेनॉल, this is ethanol, and this is propanol, and this is butanol। अगर आप यहां पे देखो this is CH3, this is CH3, this is OH, this is OH, this is CH3, this is OH, this is CH3, and this is OH। हर एक में
OH 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 सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो जो रेस्पेक्टिव मेंबर्स हैं जिनको हम होमोलॉगीज कहते हैं, फॉर एग्जांपल देखो दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, दीज आर द मेंबर्स ऑफ अल्कोहल फैमिली, तो इसको हम कहते हैं होमोलॉगीज। अब ये इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं होमोलॉगी। लेकिन यहाँ पे याद रखो ये और ये दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय दिस CH2 यूनिट, यानी फर्स्ट वन और सेकंड वन में सिर्फ डिफर क्या है, CH2 यूनिट। अब देखो इसमें भी CH3, इसमें भी CH2, इसमें भी OH, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, CH2। अब देखो इसमें भी CH3, इसमें भी CH3, CH2 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 CH2, अब डिफर क्या है, CH2। यानी ये होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ डिफर होते हैं बाय 1 CH2 यूनिट। देखो 1 CH2 यूनिट जो है इज इक्वल टू 14 यूनिट्स ऑफ मास, ओके, एटॉमिक मास जो है, या 1 CH2 यूनिट या 14 यूनिट्स ऑफ मास। आपके लिए होमवर्क है, आप घर में कर सकते हो। होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स, अल्काइंस, होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, जैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, आप n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो कर सकते हो। नाउ अ बिट आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। जल्दी में इस पे थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। देखो द केमिकल प्रॉपर्टीज of all homologues are similar, yani these are the characteristic feature of homologous series या characteristics of homologous series। characteristics of homologous series, देखो the chemical properties of all homologous series are similar, यानी जो chemical properties homologous series के homologies के होते हैं they are similar। all homologues are represented by a single general formula, या ऐसे हम लिखेंगे a homologous series is represented by a single general formula। आपको पता है कि हर एक होमोलॉगस सीरीज के लिए अलग सी जनरल फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स के लिए अलग, फिनोल्स के, एल्डिहाइड्स के लिए अलग, कीटोन्स के लिए अलग, अल्कीन्स के लिए अलग, अल्केन्स के लिए अलग, अल्काइन्स के लिए अलग। फॉर एग्जांपल देखो अल्केन्स के लिए CnH2n+2, अल्कीन्स के लिए CnH2n, अल्काइन्स के लिए CnH2n-2, means all homologous series are represented by a single general formula, यानी हर एक homologous series एक general formula से represent कर सकते हैं हम। अब देखो the homologies have the same functional group। अब और एक पॉइंट है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा, the successive members of homologous series differ from each other by 1 CH2 unit और 14 units of mass। हो गए दो। The chemical properties of all homologues are similar। so ये homologous series जो है इससे हमें मदद मिलती है कि हम अपनी केमिस्ट्री को सिस्टमैटिक बना सकते हैं, मीन्स कि हम डिवाइस कर सकते हैं। देखो एक बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, all the members of homologous series have same chemical properties। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्केन है, अल्केन्स है, फर्स्ट मेंबर है CH4, जब हम इसको क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो इट फॉर्म्स CH3Cl प्लस CH2Cl2 प्लस CH Cl3 प्लस CH, या हम ऐसे ही कहेंगे दो ही बनाएंगे। यानी ये जो अल्केन्स हैं दे रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म दीज कंपाउंड्स। अब सभी अल्केन्स जो है वो ये रिएक्शन दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ROH है, इनको हम कहते हैं अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो है दे रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म RONA प्लस हाइड्रोजन। ये सभी मेंबर्स ऑफ अल्कोहल्स जो है दे शो द similarity in chemical properties, but they show gradation in
फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी होमोलॉगस सीरीज जो है वो ग्रेडेशन मीन्स इंक्रीज, यानी फॉर एग्जांपल इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन से इथेन से प्रोपेन से ब्यूटेन, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो सकता है, इनकी डेंसिटी चेंज हो सकती है, बट द डेंसिटी इंक्रीजेस ग्रेजुअली। जैसे हमने वहां पे पढ़ा कि मास जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, यानी हर एक के दरमियान 14 यूनिट्स ऑफ मास की डिफरेंस होती है। तो आप होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपने पढ़ा होमोलॉग सीरीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सबसे पहले आपने पढ़ा सभी मेंबर्स ऑफ होमोलॉग सीरीज में दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, फर्स्ट। सेकंड आपने पढ़ा द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉग सीरीज डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय 1 CH2 यूनिट, क्लियर। तीसरा ये पढ़ा ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। और फोर्थ आपने पढ़ा द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट में वो ग्रेडेशन दिखाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेडेशन दिखाते हैं। और लास्ट पॉइंट आपने पढ़ा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप। अब देखो ये होमोलॉगस सीरीज स्टडी करने की एक यूज है, क्योंकि इससे हमारी स्टडी जो है केमिस्ट्री की वो सिस्टमैटिक बनेगी, इजी बनेगी। क्योंकि जब हम एक कंपाउंड, एक मेंबर को, होमोलॉगस सीरीज के एक मेंबर को सिंथेसाइज करेंगे तो हम पूरी की पूरे फैमिली को स्टडी कर सकते हैं। मीन्स द only use of this homologous series is it has made the study of chemistry easy and systematic। क्योंकि एक मेंबर को जानने के साथ, यानी जब हम एक मेंबर को जानते हैं तो हम पूरी की पूरी फैमिली को जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। स्टे कनेक्टेड टू माई YouTube चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज। थैंक यू।